बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। एक ऐसा अलर्ट जारी हो रहा है जिसमें फाइवर और अपवर्क ने अपने क्लाइंट्स को कहना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तानियों के साथ काम ना करें क्योंकि यहां पर इंटरनेट प्रॉब्लम है और इनके किसी काम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये एक अफसोसनाक मरहला है, पाकिस्तानियों के लिए अफसोसनाक मरहला है। फायरवॉल लगा और इस पे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई वो तो एक अलग चीज है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फायरवॉल से बचा कैसे जा सकता है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 128 मिलियन लोग इंटरनेट के यूजर हैं। 128 मिलियन लोग इंटरनेट के यूजर हैं, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंटरनेट से कमाते हैं। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूं, मैं भी एक फ्रीलांसर हूं, फ्रीलांस काम करता हूं, अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं और चलाता हूं। पिछले कई दिनों से जो वीडियो मैं 1 या 2 मिनट में अपलोड करता था, 10, 12, 13 मिनट की वीडियो भी, वो 2.5 घंटों पर मुश्तमिल लॉन्ग ड्यूरेशन पर जाके अपलोड हो रही है। 1-1.5 हफ्ते से वीडियोस 2.5 घंटे ले रही हैं, 5-7 मिनट की वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होने में। इतना सख्त। पाकिस्तान पहले ही तीसरे नंबर का मुल्क था जिसके अंदर पाबंदियां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद ये फायरवॉल का एक ऐसा आइटम बम फेंका गया जिसके बाद ना सोशल मीडिया चल रहा है, ना कोई और चीजें चल रही हैं, ना यूट्यूब सही से चल पा रही है। आप वीपीएन भी यूज नहीं कर सकते, इसमें वीपीएन भी नहीं यूज कर सकते। किसी ने मुझसे सवाल किया कि यार व्हाट्सएप के जो सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी तो हम किसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए, कोई ऐसा मीडियम? हाँ, टेलीग्राम एक ऐसा मीडियम जरूर है जिसके ऊपर आप कन्वर्ट कर जाए तो आपकी सारी प्राइवेसी टेलीग्राम नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। आप वीपीएन यूज करें क्योंकि पाकिस्तान में टेलीग्राम वैसे ही अलाउ नहीं, वो वीपीएन से ही चलता है और उसका किसी किस्म की कोई सीक्रेसी लीक नहीं होती। पर सवाल यह है कि एक टेलीग्राम चेंज कर लिया आपने, व्हाट्सएप को रिप्लेस कर लिया टेलीग्राम से, बाद में क्या करोगे? फाइबर वाले क्या करें, अपवर्क वाले क्या करें, फ्रीलांस वाले क्या करें, guru.com वाले क्या करें? हर जगह पर अलर्ट आ चुका है, लोगों की गिग्स डिलीट हो रही हैं, लोगों की गिग्स की जो एसईओ हुई हुई थी, जो रैंक कर रही थी 1 नंबर 2 नंबर, वो कहीं 100-200 नंबर पर चली गई हैं। आपको पता पाकिस्तान फ्रीलांस में अब भी तीसरा मुल्क है अभी तक, क्या? और इस फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री से हम 5 दिन में 30 अरब रुपए कमाते हैं, क्योंकि हमने पिछले 5 दिन में गवा दिए 30 अरब पाकिस्तानी। आते तो डॉलर में है लेकिन मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। हमें हर वक्त रोना पड़ा रहता है, सऊदी अरब डॉलर दे दे, ठीक है, चाइना डॉलर दे दे, अमेरिका डॉलर दे दे। ओ भाई, जो इंडस्ट्री कमा के दे रही है, जो आपको इंडस्ट्री डॉलर्स में लाकर दे रही है, आप उसके साथ क्या कर रहे हो? आपने फायरवॉल लगाया तो यार उसको सही इंप्लीमेंट तो करो। एक चीज पूरी दुनिया में अब एक रुसवाई का बाइस बन गया कि पाकिस्तान में ऐसा इंटरनेट सिस्टम है, उनको नहीं पता कि फायरवॉल लग गया, इंटरनेट सिस्टम बैठ गया। पाकिस्तान से कोई अपवर्क या फाइबर से किसी को कोई काम ना दे तो अपनी जिम्मेदारी पे दे। ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। आपके गिग के ऊपर कोई आता है, आकर देखता है कि लो जी, फॉर एग्जांपल मैं सैयद वकास हूं, मेरी गिग लगी हुई है कि जी आपने यूट्यूब थंबनेल बनवाना है मुझसे, ठीक है। वो कोई भी बंदा है XYZ, यूरोप से, अमेरिका से या कहीं से व्हाट्सएवर, वो क्लिक करता है और मुझे ऑर्डर देने लगता है तो सबसे पहले फाइबर क्या उसको मैसेज भेजता है, स्टॉप, रुकिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी। पहले फाइबर क्या कहता था, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे भी गारंटी देता था, उसे भी गारंटी देता था, उसके पैसे मैंने डिडक्ट कर लिए, आपने काम उसको देना है, उसको काम पसंद आ गया, पैसे आपके अकाउंट में ठग करके, दैट्स इट। अब वो क्या कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन जिस बंदे से आप पाकिस्तान में काम करा रहे हो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में स्वेयर किस्म का इंटरनेट का मसला है जिसके बायस शायद ये काम आपको कंप्लीट करके ना दे सके। और 5 दिन में हमने 30 अरब रुपए का नुकसान कर लिया आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री थी जो 2018 से पहले शायद किसी ने इस पे फोकस नहीं किया। 2018 में इस पे फोकस होना शुरू कर, मैं किसी सियासी उस पे बैकग्राउंड में नहीं पढ़ना चाहता, किस गवर्नमेंट ने किया। ये 1 अरब की इंडस्ट्री थी जो कि 7 अरब पर जा पहुंची और अब इस टाइम पे वो दोबारा शायद 1-1.5 अरब के ऊपर स्टैंड करना शुरू होगी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मुझे एक राइडर मिला, वो इन ड्राइव के ऊपर, आपको पता है राइडिंग करते हैं कि जी अब इन ड्राइव ने ये भी कर लिया कि आपने सामान अपना कैरेज मंगवाना है तो आप किसी भी जगह पर कॉल कर दें, वो राइडर पैसे देके चीज ले आएगा। आप उसको क्या करते हो, पिन लोकेशन भेजते हो। तो राइडर बताने लगा यार मैंने एक सामान लिया लेकिन उसकी पिन लोकेशन मुझसे वेरीफाई नहीं हो रही थी, मुझे सामान वापस करके उसके ऊपर मुझे 300 रुपए बचते थे और आज 3 दिन हो गए मैंने कोई ऐसी राइड ही नहीं पकड़ी क्योंकि मैं ट्रैक ही नहीं कर पा रहा कि कहां से मैप को ट्रैक करूं। क्या मैं कहीं जाता हूं, मेरा उससे ज्यादा कहीं पेट्रोल लग जाता है और मैं इस काम को नहीं कर पा रहा। राइडर परेशान है, आईटी सेक्टर परेशान है
ऑनलाइन काम करने वाले परेशान है, ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले परेशान है, किधर लेके चले गए यार आप? इनड्राइव, ओबर, कहीं, ये सब परेशान है। सोचें, इस इंडस्ट्री को भी अगर हमने तबाह कर दिया सिर्फ इसी गुमान में कि यार फायरवॉल लगाना है, कोई सोशल मीडिया पे ये बात ना कर सके, कोई हम एक मैसेज नहीं कर पा रहे, एक मैसेज नहीं देख पा रहे। मैंने आपको कितनी बड़ी बात की है कि यार ये इंडस्ट्री आपको कमा के देती है। जिस घर में कमाऊ पूत हो ना, तो कमाऊ पूत के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है। एक घर में दो बेटे हो और एक बेटा ना कमा रहा हो ना, और एक बेटा कमा रहा हो, तो जो बेटा कमाने वाला होता है ना, तो इतवार वाले दिन उसका सुबह 12 बजे तक भी एसी चलता रहे तो माँ बंद नहीं करती। और जो कमाऊ पूत नहीं ना होता, तो माँ भी जो ना सुबह 7 बजे उसका पंखा भी बंद कर देती है। तो ये एक फैक्ट है, मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बता रहा हूं। और हमारी रियासत इसके ऑपोजिट चल रही है। जो कमा के दे रही है इंडस्ट्री, आप उसको क्या कर रहे हो? उसको आपने फायरवॉल लगा दिया। लो जी, फायरवॉल लग गया, अच्छा जी। अब फायरवॉल की सुन ले। फायरवॉल लगाने के बाद इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। फायरवॉल सिर्फ जोंग के ऊपर काम कर रहा है क्योंकि चाइना से लिया, चाइना का लिया हुआ फायरवॉल जो है वो जोंग के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल टकाटक जोंग का नेट ठीक चल रहा है। बाकी सबके साथ वो कंपैटिबल नहीं है। जैज बिल्कुल बैठ गया, जैज ने हाथ तक जोड़ दिए कि भाई मेरी इतने दिनों में इंटरनेट ना चलने की वजह से लोगों ने पैकेजेस नहीं कराए, मुझे अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। जैज ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया कि अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हमारे कानों पे जून नहीं रेंगती। हम इजी हैं कि 40 लाख घरों के चूल्हे, क्योंकि यहाँ पर हमारा तबका ही ऐसा है कि भाई एक घर में बड़ा मुश्किल है, एक बंदा काम कर रहा होता है, बाकियों को नौकरी नहीं मिल रही होती। तो 40 लाख घरों के चूल्हे जो फ्रीलांसिंग से चल रहे थे या यूट्यूब से चल रहे हैं या किसी और सेक्टर से चल रहे हैं, आपने उनका पट्टा बैठा दिया। वो पिछले एक हफ्ते में कुछ नहीं कमा सके, 30 अरब का उल्टा नुकसान होकर बैठा हुआ। एक मैसेज नहीं जा रहा, तो आप फाइवर पर या अपवर्क पर या फ्रीलांस या डॉट.कॉम पे किस पे काम करोगे? किस पे काम करोगे? तो भाई सोचो, उदारा सोचो। ये ना करो कि अपनी अना की भेंट इतनी अच्छी इंडस्ट्री को बचा दो। आपको पता है हमारा अभी भी हम तीसरे नंबर पर फ्रीलांसिंग में काम कर, पूरी दुनिया तीसरे नंबर पर हमसे काम करवाती है। हमारे साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, बेशक वो हुजम में बड़ा है, पर हम उसके आद होता ना, आद पे भी नहीं, 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। हम 7 पर पहुंचे थे, वो भी हमने उठा के कहीं तबाह करके फेंक दिया। 7 बिलियन पर पहुंचे थे, वो भी तबाह कर दी। 200 बिलियन की इंडस्ट्री है आईटी सेक्टर की, जो फ्रीलांस पर काम करती है। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम फायरवॉल लगा देते हैं? फायरवॉल लगाते भी, यार आपने फायरवॉल लगानी किसी तरीके से लगा दो, इंप्लीमेंट करके तो देखो। कोई ऐसा काम तो करो। एटम बम का अगर तजर्बा करना हो, फॉर एग्जाम्पल एक बात है, तो आप क्या बीच में लोगों के बीच में लाके एटम बम का तजर्बा कर देंगे यार लोग मरते हैं कि नहीं मरते, देख लेते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। यही आपने फायरवॉल का किया कि आपने लाके लोगों के बीच में लाके फायरवॉल लगा दिया। ठीक है, जिनका रोजगार चल रहा है, देखते हैं बंद होता है कि नहीं होता। लोगों के इंटरनेट के ऊपर हम चेकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुझे भी बहुत प्यारा है। जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं या कोई ऐसे इंतशार वाले मैसेज करते हैं या जो कुछ करते हैं, आप पकड़े उनको सजा दें, उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन खुदारा ठीक है फ्रीलांसर्स की रोटी रोजी ना बंद करें। ठीक है, आम एक व्हाट्सएप को ना बंद करें, सोशल मीडिया को बंद ना करें। अब सुनने में ये आ रहा था कि अभी तक व्हाट्सएप बंद था, अब फेसबुक और जो है ना ट्विटर, और बाकी ट्विटर तो पहले से बंद है, वो भी सब कुछ बंद होने जा रहा है। तो अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे। आने वाले वक्त में क्या होगा, शायद हम परमानेंटली ब्लॉक हो जाए फाइबर और अपवर्क के ऊपर, और फिर वो जो 40 लाख लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपना और अपने घर वालों का पेट पालते हैं, वो भी आकर सड़कों पर खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे नौकरियां दे। और नौकरियां पाकिस्तान में है नहीं। क्या आपके सामने है, मेरे हाथों से कई बैच निकलते हैं बीबीए और एमबीए के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। उनको कितनी नौकरियां मिलती हैं? मुझे अगर 100 बच्चा एक बैच से निकलता है ना, तो तकरीबन 90 बच्चे हर तीसरे चौथे दिन मैसेज कर रहे होते हैं, सर कोई नौकरी है, सर कोई जॉब है। और एक एमबीए पाकिस्तान में कितना महंगा हो गया आपको पता है? क्या मैं इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी अपने ही लोचे हैं और गवर्नमेंट के भी अपने ही लोचे हैं। क्या पर बात यह है कि भाई आपने फायरवॉल लगाना है तो उसको इंप्लीमेंट ऐसे करें कि जिसके अंदर जो फ्रीलांसर हैं उनको हिट ना करें। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।